दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक ही एसएससी जोन में। हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे थे और उसके लिए मैंने 10 वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। आई होप आप लोगों ने 10 के 10 वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आपने उस 10 वीडियो को देख लिया है तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में अब कोई भी कंसेप्ट आपका छूटा नहीं है। अभी जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं वो बेसिकली आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए है, जो एक टीचर का काम है। टीचर का काम सबसे पहला यही होता है आपका कि आपको कंसेप्ट सिखाया जाए, जिसके लिए मैंने 10 वीडियो अपलोड किया है। अभी 2 वीडियो मैं हाइट एंड डिस्टेंस के लिए अपलोड करूंगा। उसके बाद फॉर नाउ इतना ही अभी ट्रिगो में है, लेकिन इन फ्यूचर 2 या 3 महीने बाद मैं आपको एक कंपाइलेशन प्रोवाइड करवाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जिसमें हम अराउंड 60 से 70 क्वेश्चंस और करेंगे एक ही वीडियो में। वो वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी, से वो 3 घंटे 4 घंटे की वीडियोस होंगी। बट अभी के लिए आप यहाँ कंसेप्ट सीख लो और कोई भी एक बुक, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सी बुक करनी है, तो मैंने मैथ्स की स्ट्रेटेजी की वीडियो डाल रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो कि मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है, और उसमें मैंने जिन बुकों का नाम लिया है आप वो देख सकते हो। बाकी मैंने 7300 प्लस एक बुक आती है और एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, मैंने ये रिकमेंड किया था। बाकी एक बार वो वीडियो भी आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत मदद मिल जाएगी आप लोगों को मैथ्स की तैयारी करने के लिए। ओके, तो हाइट एंड डिस्टेंस हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री के जस्ट बाद हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कंसेप्ट होते हैं जो हमें यूज करना होता है, जो हम यूज करते हैं। तो इसीलिए हम हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगो के बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले देखो, इसमें ना किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ना आपसे ये पूछा जाएगा जैसे कि एक टावर है, ये एक टावर है। ओके, यहाँ पे एक आदमी उसको देख रहा है टावर को। तो जब वो आदमी उस टावर को देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। वो कितना? 30 डिग्री का एंगल। और आपको क्या होगा कि आपको कोई एक चीज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। से आपसे बोल देगा कि हाइट जो है टावर की वो दे रखा है से 10। ओके, से 10 दे रखा है, और आपसे पूछा है कि वो जो आदमी है जो सी के पास एक्चुअली खड़ा हो रखा है, वहां से उस टावर का जो फुट है, बेसिकली जो बी है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो इसके लिए आप करोगे क्या? मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, अगर कभी भी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज गिवन हो और दूसरा चीज निकालना हो तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो है टेन थीटा का। ध्यान रखना, इस चैप्टर में 90% क्वेश्चन में टेन थीटा यूज होगा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखो, टेन थीटा यानी कि 10 30, परपेंडिकुलर बोले तो AB कितना है? 10। और फिर आपसे क्या पूछा है? BC यानी कि डिस्टेंस बिटवीन B एंड C। तो यहां से आप BC निकाल सकते हो। देखो कैसे, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। ये है 10 अपॉन में BC, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10√3। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसी में थोड़े लेवल अप कर दिए जाएंगे। और मैंने जो आज हम 8 क्वेश्चंस करेंगे बेसिकली इस चैप्टर के लिए, और 3 से 4 क्वेश्चंस के बाद के जो क्वेश्चंस है उसके लेवल एक्चुअली में बहुत अच्छा है। देखो, हाइट एंड डिस्टेंस ज्यादातर मेंस में पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल के मेंस में। हालांकि प्री में भी पूछा जाता है और सीएचएसएल में भी पूछा जाता है, लेकिन मेंस में ज्यादा पूछा जाता है और अच्छे लेवल के आते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपकी तैयारी अच्छे से हो और अच्छे क्वेश्चंस पे हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस और कैसे कैसे हमें करना है। मैं आपको कुछ एक चीजें बता देता हूं इस चैप्टर को करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले। देखो, अक्सर आपसे कुछ एक वर्ड यूज किया जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उसे जैसे आप यहां से कोई चीज को देखते हो आपसे इधर, ओके, तो मान लो ये एक सीधी सी लाइन है, यहां से आप इधर एक एरोप्लेन को देख रहे हो, तो ये यहां जो एंगल बना रहे हो ना, इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ एलिवेशन। वही अब सोचो कि ये रहा एरोप्लेन, ओके, यहां पे आप बैठे हुए हो, तो जो एरोप्लेन जो एंगल बनाएगा ना, एंगल, वो एक्चुअली में ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। क्या होगा? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। हिंदी में ध्यान रखना, ये उन्नयन अवनगन करके कुछ होता है। आप एक बार सिंपल आपको एलिवेशन, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो सिंपल क्या करना, आपको एलिवेशन का हिंदी में देख लो क्या है मतलब, और एक बार डिप्रेशन का मतलब देख लो क्या है। या फिर इस वीडियो में मैंने देखा नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एलिवेशन और डिप्रेशन का हिंदी प्रोवाइड कर दूंगा, इसको क्या कहते हैं। ओके, तो इसकी हिंदी आप देख लेना क्या है। ये वाली जो एंगल होगी वो एलिवेशन है और ये क्या है? डिप्रेशन होगा। और जब आप ये देख लो कि से यहां पे
एक एरोप्लेन है, यहां पे एक एरोप्लेन है, बीच से एक एंगल बना रहा है पर्टिकुलर एक डिस्टेंस से इधर इधर, तो इसको हम बोलेंगे एंगल सबस्टेंट। क्या बोलेंगे हम इसको? एंगल सबस्टेंट। ये एलिवेशन है, ये डिप्रेशन है और ये एंगल सबटेंस है। ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि देखो आपको सिर्फ एक ही चीज का यूज करना है। अगर आप कंसेप्ट को समझ जाओ तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा देखो कुछ एक ट्रिक्स है। ट्रिक्स क्या होता है, जैसे ये देख लो कि जैसे ये 10 थीटा है, ओके। अगर मान लो ये 30 डिग्री है, से ये 30 डिग्री है, तो जो रेशो होगा ना, रेशियो जो होगा बेसिकली, अगर ये 1 है, ठीक है, तो ये √3 होगा और ये 2 होगा। वहीं पे अगर ये 60 है, से ये 60 है, तो आपको करना क्या है, सिंपल। इस केस में ना जो AB है, AB वो BC बन जाएगा, ये √3 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा और ये 2 ही रहेगा। और एक एंगल और होता है आपका विच इज इक्वल टू 45। तो इसमें अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 होगा। ये बेसिकली रेशियो दे रखा है, बट इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। कोई बच्चे इसको याद करने की कोशिश करते हैं, बट इतना जरूरी नहीं है। आपको क्या याद करना है, बेसिकली 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। 1045 की वैल्यू क्या होती है, जो हम इस पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं, 1। 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। ये 3। और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा देखो, कॉट का आप इससे अपोजिट करके निकाल सकते हो। साइन या फिर कॉस का भी पूछा जा सकता है, तो साइन 30 होता है आपका 1/√2। साइन 45 होता है, सॉरी 1/2। साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 60 होता है आपका √3/2। ओके। अगर कॉस का, जैसे अगर बाई चांस बेस दे रखा हो और हाइपोटेनस निकालना हो, तो उस वाले केस में हम कॉस भी निकालते हैं। तो बस इसका उल्टा कर दो, ये √3/2 हो जाएगा कॉस में, ये 1/√2 रहेगा और ये 1/2 हो जाएगा। तो ये बेसिकली आई होप आप सबको याद हो गया होगा, क्योंकि 10 वीडियो किया है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यहां तक क्लियर है आपको क्या है मैंने क्या करवाया है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन पे। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल 9 मीटर हाई व्हेन द एल्टीट्यूड इज 30। देखो क्या कह रहा है कि एक वर्टिकल पोल है जो 9 मीटर लंबा है। ओके, ठीक है, ये कितना है, 9 मीटर लंबा। और ये कह रहा है, आपसे पूछा इसकी लेंथ कितनी होगी, शैडो की लेंथ। अब जरा एक बात बताओ, ये है टावर, ओके, ये है एक वर्टिकल पोल, इधर की तरफ सूरज है, तो इस तरीके से जो उसका शैडो है इस तरीके से आएगा। और ये क्या है, ये एक्चुअली में शैडो है। ओके, से अगर मान लो ये A है, ये B है और ये C है, तो इस क्वेश्चन में जो पोल है, पोल, ओके, पोल की लेंथ क्या है, AB। ओके, ये जो AB देख रहे हो, ये क्या है, ये है आप पोल की लेंथ। और BC क्या है, शैडो। ओके, शैडो की लेंथ क्या है, BC। ओके, आपको क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ वर्टिकल पोल 9 मीटर हाई व्हेन द एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। यानी कि ये व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड कुछ ऐसे होगा, सन्स एल्टीट्यूड यानी कि सन के साथ ना एंगल कितना डिग्री बना रहा है, ये 30 डिग्री बना रहा है। ओके, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसकी हाइट कितनी है, पोल की 9 मीटर। तो आपसे ये पूछा गया है कि शैडो की लेंथ कितनी होगी। तो सिंपल देखो, ये आपका थीटा है, क्या है, ये थीटा है। और मैंने बताया था सबसे ज्यादा हम इसमें किसका यूज करेंगे, 10 का। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और परपेंडिकुलर क्या होता है, जो एंगल के ठीक सामने होता है। और यहां पे क्या है, AB अपॉन में BC। तो 10 30 की वैल्यू कितनी थी, 1/√3। AB आपके पास 9 है और BC क्या है, शैडो है, तो BC की वैल्यू हो जाएगी 9√3। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा द लेंथ ऑफ द शैडो। ओके, आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ द शैडो, तो क्या आ जाएगा, 9√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, अ गार्ड ऑब्जर्व एन एनिमी बोट फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन टावर एट अ हाई ऑफ 180 मीटर। देखो 180 मीटर ऊंचा एक टावर है। ओके, ये कितना है, 180 मीटर। मान लेते हैं ये AB एक टावर है, एक गार्ड यहां से ऑब्जर्व करता है एक एनिमी बोट को। ओके, मान के चलते हैं ये बोट यहां पे है। ओके, ये ऑब्जर्व करता है। ओके, यहां पे बोट है और बेसिकली बोट की हाइट, जो टावर है उसकी हाइट 180 डिग्री है। लेकिन जब वो जो गार्ड है, जब वो एक तरह से जब उस बोट को देखता है,
ओके, इस बोट को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैंने आपको बताया था, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ये है एक्चुअली में ये, ओके, ये कितना है, ये 60 डिग्री है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन हमेशा सेम होता है, तो इसको ज्यादा नहीं भी देखोगे, अगर ध्यान नहीं भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल देख लो कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, जितना ये यहां से बनाएगा उतना ही ये यहां से भी बनाएगा। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक गार्ड है, वो एक एनिमी बोट को ऑब्जर्व करता है फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन टावर एट अ हाई ऑफ 180 मीटर अबव सी लेवल टू बी एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। एक गार्ड है जो एबी टावर पे चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर से भाई वो निगरानी करता है, वो देखता है कि एक दुश्मन का बोट है जो सी पे है, और वो देखता है कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब आपसे पूछा गया है कि कितना दूर है, एक्चुअली में ये जो पोल है, ये यानी ये जो टावर है, इस टावर से बोट कितनी दूरी पे है। तो देखो वही चीज करना है आपको फिर से, 1060 इज इक्वल टू AB अपॉन में BC। अब देखो 1060 कितना होता है, √3, और AB कितना है 180, BC आपको निकालना है, तो BC इज इक्वल टू 180 अपॉन में √3। चाहो तो आप यहां से रेशनलाइज कर दो, √3 इंटू √3, तो क्या आ जाएगा, देखो 180 √3 अपॉन में √3 इंटू √3 3, इसको कट कर दो, BC आ जाएगा 60 √3। यानी कि अगर आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया, द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज विच इज इक्वल टू 60 √3। ये क्या है, आपका आंसर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ओके, देखो क्या कह रहा है, अ टेलीग्राफ पोस्ट इज बेंट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड ड्यू टू स्टॉर्म। देखो एक ना टेलीग्राफ पोस्ट हुआ करता था इस तरीके से, ओके, लेकिन हुआ यूं कि एक तूफान आया और वो टूट गया बीच से, ओके। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टेलीग्राफ पोस्ट इज बेंट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड ड्यू टू स्टॉर्म, इट स्टॉप जस्ट मीट द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8√3 मीटर फ्रॉम इट्स फुट एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। देखो क्या कह रहा है कि जब वो टूटा ना, तो टूट के वो गिर गया इस तरीके से, ओके। जब वो गिरा और जब वो जमीन को टच कर रहा है, मान के चलते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ओके। तो एक्चुअली में जब वो टूटा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट टूट के इधर की तरफ गिर गया है, ओके। यानी कि अगर मैं इसको AO बोल दूं, मान के चलो कि टोटल जो है वो AO मतलब O से टूट गया और A से टूटा हुआ है, और एक्चुअली में इसकी हाइट कितनी है, OB है। तो ध्यान रखना AO जो है ना, ये एक्चुअली में किसके इक्वल है, AC की इक्वल है, क्योंकि देखो जितना टूटेगा उतना ही तो गिरेगा। अब जैसे माना आपने अक्सर देखा होगा, ये पेड़ है, ठीक है, ये यहां से टूट के जब वो गिरता है तो ऐसे ही तो होगा वो, देखो यूं ही तो गिरेगा वो, मतलब मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, बाकी गिरेगा तो वो ऐसे ही ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या है। तो और ये कितना एंगल बना रहा है यहां से, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और कितनी दूरी पे, तो ये कह रहा है 8√3 मीटर पे, कितने पे, 8√3 मीटर पे। और आपसे पूछा गया है देन द हाइट ऑफ द पोस्ट। देखो जब बात आएगी हाइट ऑफ द पोस्ट ना, तो ध्यान रखना हाइट क्या है पोस्ट की एक्चुअली में, तो हाइट ऑफ द पोस्ट जो है इस क्वेश्चन में, वो सबसे पहले तो AB है प्लस में AC है। क्या है, AB प्लस में AC, क्योंकि जो टूट के घिरा हुआ है ये वाला पार्ट भी तो पोस्ट का ही एक पार्ट है ना, तो AB और AC हमें दोनों ही निकालना है। तो पहले तो हम क्या निकाल सकते हैं, 1030 दे रखा है आपके पास, तो 1030 क्या दे रखा है, AB अपॉन में BC इज इक्वल टू 8√3, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, AB अपॉन में 8√3, तो इससे ये कटा, AB की वैल्यू आ गई आपकी 8। तो ये कितना है एक्चुअली में, ये आपका 8 है, ओके। हमें क्या चाहिए था, हमें एक तो AB चाहिए था, वो आ चुका है। अब हमें AC भी चाहिए, तो AC देखो दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्योंकि नाउ यू हैव परपेंडिकुलर एंड बेस। तो जब आपके पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, तो हाइपोटेनस निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस में b², यही तो होता है। तो h² क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, और 8 का स्क्वायर इंटू में 3, 64 इंटू में 3 192, ओके। और 192 4 56 256 हाइट स्क्वायर, ओके, सॉरी कुछ 64, ओके, हाँ। तो हाइट कितनी आ गई यहाँ पे, 256 √256 h, यानी कि ये आ गया एक तरह से आपका क्या, जो AC है वो आ गया है 16, तो AB प्लस AC विच इज इक्वल टू 24। तो हाइट ऑफ द पोस्ट क्या होगा, 24। आई होप आपको क्लियर होगा यहां तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो अब जो क्वेश्चन होंगे थोड़े अच्छे होंगे, तो समझना क्या है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टॉप्स ऑफ टू पोल ऑफ हाइट 24 मीटर एंड 36 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ वायर। दो पोल है जिसकी हाइट 24 मीटर और 36 मीटर है, और उन दोनों को ना एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल
देन द लेंथ ऑफ द वायर इज, देखो क्या है, समझो इस चीज को, दो टावर है, ओके, ठीक है, एक टावर ये है से ए बी और एक टावर है सी डी, ओके। नाउ ये क्या कह रहा है कि इस दोनों टावर को ना कनेक्ट किया गया है एक वायर के साथ, ओके, एक वायर के साथ। जब भी इस तरीके से हो तो ये लाइन जरूर खींच दिया करो ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको, ओके। ये क्या है, एक लाइन है, मतलब ये एक वायर है, ओके, एडी, ओके। आपसे यही पूछा गया है, देन द लेंथ ऑफ द वायर इज, यानी कि आपसे पूछा गया कि वायर की लेंथ क्या होगी, एडी। आपके पास क्या क्या गिवन है पहले तो ये देखो। ये कह रहा है द टॉप ऑफ टू पोल ऑफ हाइट 24 एंड 36 मीटर, तो ये ऑब्वियस है, ये 24 मीटर होगा और ये 36 मीटर होगा। क्यों, ऐसा ही तो होगा। अब एक बात बताओ, अगर डीसी, यहां पे मैं ओ कर देता हूं, ओ, ओके। अब देखो डीओ और बीसी बराबर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ओबी और डीसी भी बराबर है, तो ये कितना है, ये भी 24 है और ये कितना है, ये है आपका 12। नाउ उसके बाद देखो क्या कह रहा है, इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, यानी ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का, ओके। ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और आपसे पूछा गया देन द लेंथ ऑफ द वायर। आपके पास क्या दे रखा है, एओ दिया हुआ है और निकालना क्या है, एडी, यही तो निकालना है। यू हैव गिवन एओ विच इज इक्वल टू 12 एंड यू नीड टू फाइंड एडी। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो आपके पास परपेंडिकुलर है, देखो इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखो तो परपेंडिकुलर है 12 और आपको हाइपोटेनस निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हो, साइन, जब जब कभी भी परपेंडिकुलर दे रखा हो और हाइपोटेनस निकालना है तो साइन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और अगर बेस दे रखा हो और अगर बेस दे रखा हो और हाइपोटेनस निकालना है तो कॉस का लगाना है। तो देखो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि एओ अपॉन में एडी। देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और एओ कितना है आपके पास 12 और एडी कितना है, एडी निकालना है आपको, तो एडी इज इक्वल टू आ जाएगा 24 अपॉन में √3। रेशनलाइज कर दोगे, रेशनलाइज का मतलब ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर को भी और उसी से मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर को भी, तो ये आ जाएगा 24 √3 अपॉन में 3। इसको कट कर दो, ये आ गया 8√3। देखो क्वेश्चन जो होते हैं ना, एक बड़ी अच्छी बात ये है हाइट एंड डिस्टेंस की, तो दिखने में हो सकता है आपको लग सकता है कि बहुत मुश्किल है, बट क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं इसके, एक्चुअली में बहुत इजी होते हैं। देख लिया आपने कितना आसानी से हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, वो पढ़ने के बाद लगेगा बहुत मुश्किल है, लेकिन देखना वो भी बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, द एंगल एलिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस को अगर आप देखते हो तो। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फैक्ट फुट होगा, ये फैक्ट लिख दिया मैंने, फ्रॉम द फुट ऑफ द माउंटेन टू इट्स टॉप इज 45 डिग्री, ओके। देखो एक अगर आप एलिवेशन के बारे में बात करो, एलिवेशन का मतलब होता है झुकाव, ओके। एक माउंटेन है, ओके, से ये माउंटेन है, ओके। जब आप फुट से और इसके टॉप का एंगल देखते हो ना, तो ये बेसिकली 45 डिग्री है। कितना है ये 45 डिग्री है, ध्यान रखना, ओके। से ए बी क्या है, हाइट हो गया माउंटेन का, और ए सी क्या हो गया, एक तरह से ये डिस्टेंस हो गया। अब आगे देखो क्या कह रहा है, द एंगल एलिवेशन फ्रॉम फुट ऑफ द माउंटेन टू इट्स टॉप इज 45 डिग्री। आगे देखो क्या कह रहा है, आफ्टर वॉकिंग 42 किलोमीटर ऑन द माउंटेन ऑन द इंक्लाइनेशन ऑफ 30 डिग्री। देखो पहले क्या कितना इंक्लाइन था, 45 डिग्री, लेकिन वो कह रहा है कि ना वो पहाड़ पे चढ़ना स्टार्ट किया, अब ये यहां नहीं चढ़ रहा, वो यहां नहीं चढ़ रहा। क्यों नहीं चढ़ रहा, अगर यहां चढ़ता तो वो 45 डिग्री का एंगल होता, जबकि वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो वो कुल मिला के यहां से चढ़ना स्टार्ट कर रहा है। मतलब आप देखो पहाड़ जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि हर जगह से झुकाव सेम होता है, कहीं से कम कहीं से ज्यादा, तो वो ना यहां से चलना स्टार्ट किया, इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से, ओके, इस तरीके से, ओके। जब वो 42 किलोमीटर चलता है, कितना 42 किलोमीटर, तो वो ये देखता है कि ही फाइंड्स दैट द एंगल एलिवेशन टू इट्स टॉप इज 60 डिग्री, ओके। अब वो यहां आ चुका है, ओके, यहां पे, यहां से वो देखता है कि टॉप का जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये एक्चुअली में 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। अब आपसे पूछा है कि हाइट ऑफ द माउंटेन क्या होगा, तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। नाउ आपके पास क्या क्या गिवन है, आपके पास सबसे पहले ये गिवन है कि से ये जो पॉइंट है हम ओ मान लेते हैं इसको, ठीक है, इसको हम डी मान लेते हैं, ठीक है। यहां से हम एक ना लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ये निकालना आसान हो। एक बात बताओ, ये कितने डिग्री एंगल पे ट्रेवल कर रहा था, 30 डिग्री पे ना, यहां से ये निकाला जा सकता है, इसको हम पी मान लेंगे, ओके, सीपी,
ओके, हमें इस क्वेश्चन में ना सब कुछ निकालना है। अब सबसे एक बात बताओ, ये पूरा कितना था 45 डिग्री, और यहां तक कितना एंगल बना रहा था वो 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 डिग्री, ये 15 ही तो होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 45 था और ये तो आपको पता है ये 90 होता है, तो ये भी तो पूरा 45 होगा ना, ये भी 45 होगा। जब यहां से ये देखता है तो सिर्फ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। तो कुल मिला के ये कह सकते हो ये 30 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा, ये भी 15 डिग्री होगा। अब एक बात बताओ, ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो यू कैन से कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि इसमें क्या है, दो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि ये कितना है, ये है एक तरह से आपका 42 किलोमीटर। ये कितना है, एओ कितना है, 42 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब आपके पास ना एओ गिवन है, एओ से ना सबसे पहला काम ये करो कि ओडी निकाल दो। कैसे निकालोगे, देखो हाइपोटेनस दे रखा है और क्या निकालना है, बेस निकालना है। ओके, हाइपोटेनस से आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है। आप दो तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, इस हाइपोटेनस से ये भी निकाल सकते हो और फिर इससे आप ये निकाल दोगे, ये और ये बराबर होगा। या दूसरा तरीका ये है कि इस हाइपोटेनस से ये बेस निकाल दो, तो जब ये निकाल दोगे तो आपका ये आ जाएगा, और इस 42 से आप ये निकाल दो। दोनों ही केस में आंसर आ जाएगा आपको। तो देखो कैसे करेंगे हम, एक ट्राइंगल देखो, एक ट्राइंगल ऐसा बन रहा है, ठीक है, मैं नाम भी लिख देता हूं यहां पे, ये है ए, ये है डी, ये है ओ, और ये कितना है, ये 42 है, और ये कितना डिग्री बना रहा है एंगल, 60 डिग्री है। ओके, हमें निकालना है हाइट ऑफ द माउंटेन, यानी हमें निकालना है एक्चुअली में ए बी। देखो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास हाइपोटेनस है, बेस्ट काम है सीधा परपेंडिकुलर निकाल दो, यहां से एडी निकाल दो। कैसे निकालोगे एडी, तो साइन 60 इज इक्वल टू एडी अपॉन में एओ। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। एडी हमें पता नहीं, बट हमें एओ पता है कितना है, 42 है। तो यहां से एडी आ गया एक तरह से आपका 21√3। ये कितना आ चुका है, ये आपका आ गया है 21√3। ओके, अब देखो अब आगे क्या है, आपके पास ये वाला पार्ट आ चुका है, ये वाला पार्ट आपको और चाहिए। तो ये कैसे निकालोगे, एक बात बताओ, ओपी डीपी के बराबर होगा ना, क्योंकि देखो ये हमने पैरेलल ही तो खींचा था इससे, और ओपी भी तो इससे पैरेलल ही था ना। तो इस वाले, अब इस वाले ट्राइंगल को देखो, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल मैं आपको यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है तो हो सकता है लाइन इधर उधर हो जाए, बट आई होप आपको समझ में आ जाता होगा। तो ये क्या दे रखा है, ओपीसी, और कितना एंगल है, ये है 30 डिग्री, और ये कितना है, ये है 42 किलोमीटर। अब आपको ओपी निकालना है, अगेन फिर से वही करो, साइन 30 इज इक्वल टू ओपी अपॉन में ओसी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ओपी आपको पता नहीं है, लेकिन आपको ओसी पता है, ओसी कितना है, 42। तो यहां से ओपी कितना आ जाएगा, 21, सिर्फ 21, क्योंकि 42 अपॉन में 2 21। नाउ आपके पास एडी भी गिवन है और डीबी भी गिवन है। देखो डीबी और ओपी बराबर है, और डीबी कितना है, डीबी है 21। तो हाइट ऑफ द माउंटेन विच इज इक्वल टू एबी, और एबी किसके इक्वल है, एडी प्लस में डीबी। तो एडी कितना निकाला आपने, 21√3, और ये है 21 कॉमन ले लो, √3 + 1, ये आपका आंसर होगा। हम चाहते तो ये भी निकाल सकते थे, ये निकालते फिर ये निकालते, लेकिन उस केस में आपको ए बी फिर से निकालना पड़ता। आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप एक बार फिर से इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख लेना, मतलब इस क्वेश्चन को देख लेना, अगर थोड़ा बहुत भी कुछ छूट रहा होगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन से अब थोड़े अच्छे आएंगे। ओके, 6th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एट अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent is 5/12। हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। तो इट मे बी पॉसिबल कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से सोचना, समझना कि ये क्या है। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, एक वर्टिकल टावर है ये, ओके, पर्टिकुलर एक पॉइंट से ना ये इस तरीके से एंगल बनाता है, इस तरीके से एंगल बनवा रहा है कि टेंजेंट जो है ना वो 5/12 है, यानी कि जो tan थीटा है ना वो 5/12 के रेशो में है। मान लेते हैं ये थीटा है, क्या है ये थीटा है, और किस रेशो में है ये, 5:12 में। तो आप इसको मान लो ए बी क्या है, ए बी को मान लो 5x, और इसको सी मान लेते हैं, तो बीसी कितना आ जाएगा आपका एक तरह से 12x। ये क्या है आपका ए बी कितना है 5x, ओके, और बीसी कितना है 12x। क्वेश्चन समझना बहुत आसान है। अब ये कह रहा है ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवर्ड्स द टावर। अब ये क्या कह रहा है, ये बंदा ना इधर चलना स्टार्ट कर दिया है, ओके, जब वो 192 मीटर चल पड़ा है, कितना, कहां तक चल पड़ा है, ये पी तक, और सीपी कितना है आपके पास 100,
92 मीटर। तो वो ये देख रहा है कि द टावर द टेंजेंट ऑन द एंगल एलिवेशन इज 3/4, और अब जो रेशो है ना टेंजेंट वो 3:4 हो गया। ओके, नाउ इसको हम मान लेते हैं, से इसको मान लेते हैं अल्फा, ये पी पॉइंट है आपका। अब मान लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 10 अल्फा क्या है, एक तरह से 3/4। तो ये देखो, ये हमने 5x और 12x माना था, इसको हम मान लेते हैं 3y और 4y। देखो अलग अलग मानना, इसको y मत कर देना, सॉरी इसको x मत कर देना। मतलब कई लोग क्या करते हैं ना, इसको 3 मान लेते हैं, तो ये 3 नहीं होगा, ये क्या होगा, ये 3y होगा, और ये कितना है, ये 4y होगा। ओके, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। एक बार फिर से देखो ये क्या कह रहा है कि at a point on the level ground the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent, tangent का मतलब होता है रेशो, यानी कि इन दोनों का रेशो क्या है, इन दोनों का रेशियो है 5:12, 5x और 12x मान लिया। वो कह रहा है जब वो 192 मीटर इधर की तरफ चलता है, 192 मीटर इधर की तरफ चला, वो पी पे आ गया। ओके, वो पी पर आ चुका है। तो ये कह रहा है कि अब जब वो दोबारा देखता है ना ए को, यानी कि अल्फा एंगल बनाते हुए जब वो दोबारा इसको देखता है तो रेशो क्या बनता है, 3:4, यानी कि 3y और 4y। ओके, तो आपसे पूछा है कि हाइट क्या होगा टावर का। अब एक बात बताओ, क्या आप ऐसा कह सकते हो कि ये 5x और 3y इक्वल है? बेशक कह सकते हैं। देखो जब वो यहां से देखता है तो भी हाइट सेम है, यहां से देखता है तो भी हाइट सेम है। देखो डिस्टेंस तो अलग अलग हो गई, क्योंकि देखो वो 192 मीटर चल पड़ा, लेकिन भैया टावर तो वही है ना। तो सो यू कैन से कि 5x जो है वो किसके इक्वल है, 3y के। तो यहां से x और y का रेशियो निकाल दो, x और y का रेशियो आ जाएगा 3:5। ओके, क्या आ जाएगा, 3:5। ओके, आई होप आपको यहां पे समझ में आ गया क्या है ये 3:5। अब जरा गौर से देखो, यानी कि एक्चुअली में अगर मैं x की 3 मान लू और y की 5 मान लू, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखेगा। समझना इस क्वेश्चन को क्या है, तुरंत आ जाएगा इसका आंसर। इसको समझने में ही टाइम है, आंसर लाने में टाइम नहीं है। ये आपका थीटा था, ये अल्फा था, ये एक्चुअली में कितना था, ये 15 था। क्योंकि देखो x की वैल्यू 3 पुट करो या y की वैल्यू 5 पुट करो, बात तो वही है ना। ये टोटल 15 था। ये वाला डिस्टेंस आपका था 12x और x की वैल्यू कितनी है, 3, तो यानी कि ये टोटल कितना था, ये 36। अब जरा गौर से देखो, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि पीबी। ओके, ये कितना होगा, पीबी है एक्चुअली में आपका 4y, और y की वैल्यू कितनी है, 5, यानी कुल मिला के ये कितना है, ये 20 है। अब एक बात बताओ, अगर टावर 15 फीट लंबा है, अगर मान लो 15 फीट ऊंचा है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस 20 फीट है, और यहां का यहां मतलब और कंप्लीट डिस्टेंस कितना है, 36 है। तो कुल मिला के ये चला कितना है, ये चला है 16 मीटर। कितना चला है, 16 मीटर। बट एक्चुअली में जो 16 मीटर है वो किसके इक्वल है, 192 मीटर के। तो 1 मीटर किसके बराबर होगा, 1 मीटर आ जाएगा 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 1 मीटर आ जाएगा 12 मीटर के बराबर। मान ले कुछ भी, मतलब ये जो हमने ये 15 माना है, ये एक तरह से आइडेंटिकल वैल्यू है जो हमने एक एज्यूम किया है। ये एक्चुअली में 15 फीट नहीं है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इनका रेशियो यही रहेगा। तो 16 मीटर 192 के बराबर है, तो एक किसके इक्वल होगा, 12 के इक्वल। और हमसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट का टावर कितना है, 15 ना, तो 15 की वैल्यू निकाल दो। तो 15 मीटर किसके इक्वल आ जाएगा, 15 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 180 मीटर। और यही आपका आंसर है। इसको ऐसे भी कर सकते थे, 192 किसकी वैल्यू है, 16 की, चाहिए किसकी, 15 की, 180। आई होप इस मेथड को भूले नहीं होंगे, वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी। तो क्लियर है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है अगला भी, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या कह रहा है, एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी सच दैट 10a इज इक्वल टू 8/15। ये a है, ये b है, ये c है। जब वो सॉरी ये a इधर कर दिया ना, तो ये इसको a बना देते हैं, इसको c बना देते हैं। ओके, नाउ ये कह रहा है कि 10a जो है वो 8/15 है। तो अगेन ये क्या है, ये 8x है, और ये कितना है, ये 15x है। अब ये कह रहा है ऑन वॉकिंग 117 मीटर टुवर्ड्स द टावर, यहां पे जाके वो देखता है कि जो 10b है वो 3:4 हो जाता है, यानी कि ये 3y और ये 4y। ओके, 10b, इसको मैं से कुछ और मान लेता हूं, क्योंकि b हमने इसको मान लिया, तो इसको हम अल्फा मान लेते हैं। ओके, तो 10 अल्फा कितना दे रखा है, 3y और 4y। अगेन आपको वही करना है, 8x किसके इक्वल होगा, 3y के। क्यों, क्योंकि दोनों सेम ही तो है, दोनों ही केस में जो हाइट है टावर की वो तो सेम ही रहने वाली है ना। देखो क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है पिछली बार की तरह, लास्ट क्वेश्चन की तरह। कह रहा है एक पॉइंट से जब आप टॉप ऑफ टावर देखते हो तो एंगल जो बना रहा है वो 8:15 बना रहा है। ओके, लेकिन जब वो 117 मीटर
टावर की तरफ चला तो वही एंगल 3:4 हो गया, यानी 3y और 4y। तो यहां से रेशियो निकाल सकते हो x और y की। क्या आ जाएगी x और y की रेशियो? 3:8। तो कुल मिला के ये कितना है? ये 24 हो जाएगा। y की वैल्यू 8 पुट कर दो, x की वैल्यू 3 पुट कर दो, 24। और ये 15x कितना हो जाएगा? 15x यानी 45, 4y यानी कि 32। नाउ ये पूरा 45 था और ये पूरा 45 था और ये कितना है? ये 32 है। तो ये कुल मिला के कितना चला है? ये चला है 13। लेकिन क्वेश्चन में कितना है? 117। तो 117 किसकी वैल्यू है? 13 की। चाहिए किसकी? हमसे पूछा हाइट ऑफ द टावर यानी कि 24 की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्या क्वेश्चन था। आपने देखा होगा पहले वाले क्वेश्चन में हमें इतना टाइम लगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन तुरंत ही हो गया, जस्ट बिकॉज की कंसेप्ट सीखना था आपको और आप अब सीख चुके हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द एंगल एलिवेशन of the top of an incomplete vertical tower at a horizontal distance of 100 meter from its base is 45 degree. ओके, ये कह रहा है कि एक इनकम्प्लीट टावर है, ओके, वर्टिकल टावर, ये इनकम्प्लीट है, ओके। ये पर्टिकुलर 100 मीटर अपने बेस से, जब ये रहा उसका बेस और ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, से ये सी है, ये ए है, ये बी है, तो ये देखता है तो ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और 100 मीटर डिस्टेंस पे है, यानी बीसी कितना है? 100 मीटर है, ओके। अब क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले ध्यान रखना, अगर ये कभी भी 45 आ जाए तो बीसी और ए भी बराबर होगा। क्यों? देखो ये हमेशा 90 डिग्री का होता है और ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो दोनों इक्वल होंगे। तो यानी कि ए भी कितना है आपका? 100 मीटर है। ये आप निकाल भी सकते हो, कैसे? देखो 1045 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बीसी। तो यहां से आपका आ जाएगा ए बी कितना है? 100 मीटर। अब आगे देखो क्या कह रहा है? इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ कंप्लीट पिलर, यानी कि अगर मैं इस टावर को कंप्लीट कर दूं, ये पॉइंट है डी, ओके। अब इस टावर की हाइट जो एक्चुअली में कितनी है? बीडी है। तो ये कह रहा है सेम पॉइंट से ये 60 डिग्री एंगल बना देगा। कितना? 60 डिग्री, ओके। ये कंप्लीट कितना बना रहा है? 60 डिग्री। अब एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 1060 इज इक्वल टू डीबी अपॉन में बीसी। जरूर लिख सकते हैं। देखो ये पूरा 60 डिग्री बना रहा है और डीबी अपॉन में बीसी। तो डीबी कितना है? देखो 1060 √3 होता है और डीबी हमें पता नहीं है और बीसी हमें पता है, ओके। ये √3 है, बीसी पता है हमें, बीसी कितना है? 100 है। तो यहां से आपकी डीबी की वैल्यू आ गई 100 √3, ओके। यानी कि हाइट क्या आ गया कंप्लीट टावर का? 100 √3। अब आपसे पूछा क्या गया है? देन द हाइट ऑफ द इनकम्प्लीट पिलर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय, यानी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो इनकम्प्लीट पिलर है उसकी हाइट को कितना इंक्रीज करें कि वो कंप्लीट हो जाए। तो देखो कंप्लीट हाइट है 100 √3, ओके, और अभी कितना है वो? 100। तो जब 100 √3 में से 100 घटा दोगे, 100 कॉमन ले लो, तो √3 - 1, इतना आपको और उसकी लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस पूरे टावर को बना पाओगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो इस क्लास में इतना ही था। 8 क्वेश्चंस किए हैं हमने। नेक्स्ट क्लास में हम 7 क्वेश्चंस और करेंगे और उनके भी लेवल थोड़े अच्छे होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह गई है तो आप नीचे पूछ सकते हो मुझसे डाउट कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एट AKB SSC Zone एंड दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। यू कैन ज्वाइन मी ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप। नीचे लिंक है व्हाट्सएप का भी और टेलीग्राम का भी, आप मुझसे दोनों ही जगह पे जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडी। हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल AKB SSC Zone में। हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर कर रहे थे। पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया उसके लिए, जिसमें 8 क्वेश्चंस थे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसे देख सकते हो। वो जरूर देख लेना इस वीडियो को देखने से पहले, ताकि इसे समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का। एन एयरप्लेन when flying at a height of 3125 meter from the ground passes vertically below another plane, यानी एक प्लेन है, ओके, जो जमीन से एक्चुअली में 3125 मीटर ऊपर चल रहा है, ओके, 3125 मीटर।
ठीक उसी समय ना एक और प्लेन है जो इसके ऊपर से चल रहा है। मान के चलते हैं ये पहला प्लेन है जो ए है और दूसरा प्लेन क्या है, बी है, जो ठीक इसके ऊपर से गुजर रही है। When the angle of elevation of the 2 point on the ground are 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये कह रहा है पर्टिकुलर एक पॉइंट से, कोई भी एक पॉइंट ले लो, उससे ना इस दोनों का जो एंगल है ना, एक का 30 डिग्री है और एक का 60 डिग्री है। ओके, तो देखो पहले वाले का 30 डिग्री है और ऊपर वाले का कितना है, 60 डिग्री है। इसको भी मिला देते हैं। नाउ अब आपसे क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट द इंस्टेंट इज, आपसे पूछा गया है कि ए और बी का डिस्टेंस कितना होगा। इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। तो देखो कैसे निकालोगे, हमारे पास सिर्फ एसी दे रखा है, तो क्या मैं क्या कर सकता हूं कि एसी से ना डीसी निकाल सकता हूं। कैसे निकलेगा, देखो एसी से डीसी, तो हमें पता है 1030 का फॉर्मूला ये होता है, 1030 इज इक्वल टू एसी अपॉन में सी डी। 1030 होता है 1/√3, एसी है आपके पास 3125 और डीसी कितना है, यही तो हमें निकालना है। तो डीसी आ जाएगा 3125√3, ये क्या आ गया है, डीसी, विच इज इक्वल टू 1030। अब देखो और क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन एट द इंस्टेंट, यानी कि जो दूसरा प्लेन है जो बी है ना, वो इसके ठीक ऊपर है और वो कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास डीसी है, डीसी कितना है 3125√3। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, डीसी निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालोगे, 1060, जब आप इस कंप्लीट फिगर के बारे में बात करोगे तो एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 1060, विच इज इक्वल टू एक्स। ओके, एक्स मैंने इस पर्टिकुलर इस सब का डिस्टेंस मान लिया है, ठीक है, एक्स अपॉन में 3125√3। तो देखो 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और ये आ गया एक्स अपॉन में 3125√3। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 9375। नाउ अब आपसे पूछा गया द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, यानी कि हमें ए बी निकालना है। तो ए बी कैसे निकाल सकते हो, आपके पास बीसी है, एक्स क्या है, एक्स बीसी ही तो है। अगर मैं बीसी में से एसी घटा दूं, और एसी कितना है 3125, यानी क्या करना है आपको, 9375 में से 3125 घटा देना है, तो यह आ जाएगा 6250। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन, देयर आर 2 वर्टिकल पोल्स, वन ऑन ईच ऑफ अ रोड जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। ये कह रहा है 2 खंबे लगे हुए हैं दोनों रोड के सामने। मान लो से अगर ये एक रोड है, ठीक है, तो एक खंबा इधर लगा हुआ है, एक खंबा यहां लगा हुआ है, ठीक है, 2 है। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोस्ट द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अदर पोस्ट आर 30 एंड 60। ओके, देखो एक पोल है जो एक्चुअली में कितना है, 108 मीटर का। ओके, जब आप यहां से देखते हो, जब आप यहां से दूसरे खंबे को देखते हो, जो ये रोड यहां पे है, मान के चलो ये रोड है, 2 खंबे हैं इस तरीके से। जब आप इससे ओके इसके टॉप को देखते हो, ओके, एक बार आपको टॉप को देखना है और एक बार इसके बॉटम को देखना है, ठीक है। तो जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री बना रहा है, यानी कि टॉप पे कितना बना रहा है 30 और इस पे कितना बना रहा है 60 डिग्री। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा द हाइट ऑफ द अदर पोस्ट इन मीटर, द हाइट ऑफ द अदर पोस्ट इन मीटर इज, यानी आपसे ये लेंथ पूछी गई है। ओके, से इसको नाम दे दो आप ए बी सी, इसको देते हैं डी। एक बार और क्वेश्चन समझो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 2 वर्टिकल पोल्स वन ऑन ईच ऑफ अ रोड, यानी एक रोड के दोनों साइड में 2 खंबे हैं जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। वन पोस्ट इज 108 मीटर हाई, ये 108 मीटर हाई है। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोस्ट, यानी कि इस टॉप से, जब देखो डिप्रेशन बनता ही तब है जब आप नीचे देखते हो, ध्यान रखना, ये तभी बनता है जब आप नीचे देखते हो, और जब आप ऊपर देखते हो तो एलिवेशन होता है। ओके, हमेशा ध्यान रखना, जब आप ऊपर देखोगे तो एलिवेशन और नीचे देखोगे तो डिप्रेशन। ओके, देखो डिप्रेशन का मतलब ही नीचे गिरना होता है, तो जब कभी भी डिप्रेशन हुआ तो मतलब जो भी होगा, बंदा ऊपर से नीचे जाएगा तभी तो डिप्रेशन होगा। तो आगे देखो, डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अदर पोस्ट इज 30 एंड 60, यानी कि ऊपर से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, नीचे से 60 डिग्री। कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि 30 इसको माने या इसको माने। तो भैया देखो, कुछ मत समझो, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा ना तो भी ध्यान रखना। अब इसको यहां लेके देखो, ये ना कुछ थोड़ा सा एंगल कम ही दिखेगा आपको, तो दैट मीन्स कि जो छोटा वाला है वो छोटा एंगल होगा, जो बड़ा वाला है वो बड़ा एंगल होगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि जब मेरे को दिक्कत आती थी तो मैं ऐसे ही करता था। आगे देखो, अब हमें क्या निकालना है, हमें डीसी निकालना है। हमें डीसी निकालना है या फिर ओबी निकालना है, क्योंकि ओबी और डीसी तो बराबर ही होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीसी निकाल देते हैं। ओके, अगर हम बीसी निकाल दें
अगर बीसी निकाल दे तो हमारे पास ओडी भी आ जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, ओडी से एओ निकाल देंगे, और जब एओ निकाल जाएगा तो एबी में से घटा दो एओ को तो ओबी आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ट्राइंगल एबीसी लेते हैं। ओके, ट्राइंगल हम एबीसी लेंगे। तो इसमें देखो एबी अपॉन में बीसी किसके इक्वल है, 1060 के। तो देखो एबी को ऐसे रहने दो, बीसी कितना है, बीसी हमें नहीं पता, बीसी 1060√3 के इक्वल होता है, तो बीसी आ जाएगा एबी अपॉन में √3, और एबी कितना है, एबी है आपके पास 108√3। तो ये आ जाएगा आपका एक तरह से यू कैन से कि ये आ जाएगा 36√3। ये क्या आ गया है, बीसी आ गया है। तो बीसी ओडी के इक्वल है। ओके, तो ओडी भी जो होगा आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये 36√3 के इक्वल होगा। अब हम क्या करते हैं, हम एओडी लेते हैं, ट्राइंगल एओडी। तो इसमें देखो क्या होगा, 1030 इज इक्वल टू एओ अपॉन में ओडी। तो देखो 1030 होता है 1/√3, एओ हमें पता नहीं है, ओडी पता 36√3, तो कट कर दो, तो एओ आ गया आपके पास 36, यानी ये कितना है, ये है 36। अगर ये पूरा 108 है और एओ 36 है तो ये कितना होगा, 72। आपसे यही तो पूछा गया, फाइंड द हाइट ऑफ अदर पोस्ट इन मीटर विच इज इक्वल टू 72। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ level plane is found to be 50 meter longer when the sun's elevation is 30 degree then when it is 60 degree। ये क्या कह रहा है, देखो एक टावर है। ओके, ये एक टावर है, इसका जो लेंथ है ना, यानी कि शैडो का जो लेंथ है ना, वो एक्चुअली में 50 मीटर लंबा हो जाता है जब सन का एंगल 30 से 60 हो जाता है। मान के चलते हैं सबसे पहले ये था। ओके, और फिर थोड़ी देर बाद ये हो गया, ठीक है, पहले 60 डिग्री था। ओके, और फिर बढ़कर इतना बढ़ गया और ये क्या हो गया, 30 डिग्री। ओके, नाउ कितना बढ़ा है, देखो पहले 60 डिग्री था तो ये इसकी लेंथ हुआ करती थी। ओके, शैडो की लेंथ ये हुआ करती थी, लेकिन जब एंगल 30 डिग्री हो गया तो लेंथ अब ये वाली हो गई है, यानी कि कंप्लीट दिस वन। ओके, तो इंक्रीज कितना हुआ, इतना, और कितना इंक्रीज हुआ है, 50 मीटर। तो हमारे पास सिर्फ ये दे रखा है 50 मीटर और कुछ नहीं दे रखा। तो देखो कैसे करोगे, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और समझा रहा हूं क्वेश्चन, देखो क्या है, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। यानी क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक टावर का जो शैडो है, जो एक वो टावर बेसिकली एक लेवल प्लेन पे खड़ा हो रखा है, उसका जो शैडो है वो 50 मीटर लंबा हो जाता है जब एंगल 60 से 30 हो जाता है। तो यू कैन सी ये बिल्कुल एक ही लाइन में है, थोड़ी मेरी ड्राइंग खराब है। तो ये 60 से 30 हो गया और कितना बढ़ गया, 50। तो सबसे पहले देखो क्या कर सकते हैं हम, बीसी को एक्स मान लो। ओके, बीसी को हमने क्या मान लिया, एक्स। नाउ एबी अपॉन में, सबसे पहले हम ट्राइंगल एबीसी लेंगे। ओके, एबी अपॉन में बीसी इज इक्वल टू 1060। एबी को एबी रहने दो और बीसी कितना है आपका एक्स, और 1060 कितना है, √3। ओके, यहां से एबी की वैल्यू क्या आ गई, x√3। ये एबी की वैल्यू आ गई है यहां से x√3। अब हम क्या करते हैं, एक बार ट्राइंगल ले लेते हैं एबी डी। एक्चुअली हमें निकाला हाइट ऑफ द टावर, हमें एबी ही निकालना है। ठीक है, एबी है x√3 के इक्वल है। अब हम ट्राइंगल एबीडी ले लेते हैं। तो इसमें देखो क्या होगा, एबी अपॉन में बीडी इज इक्वल टू 1030। अब देखो एबी हमारे पास कितना है, एबी है हमारे पास x√3, बीडी कितना है हमारे पास, बीडी है हमारे पास x + 50। देखो कैसे, ये x था और ये 50 था, और ये तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये x + 50। सो इज इक्वल टू 1030 विच इज इक्वल टू 1/√3। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो √3 आ जाएगा 3x इज इक्वल टू x + 50। इसको इधर ले आओ, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 50। x की वैल्यू आ गई 25। ये कितना है, 25 है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा है ए बी। ओके, तो ए बी आ जाएगा 25√3। ये रहा 25√3। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ एक तरीके हैं जिनसे ना ये थोड़ा और छोटा हो सकता है, बट मैं चाहूंगा कि आप ना उसको अवॉइड करो। क्यों अवॉइड करो, क्योंकि जब आप इस तरीके को सीख लेते हो ना, तो हर क्वेश्चन आप इसी से अप्लाई कर दोगे, हर क्वेश्चन इसी तरीके से आप अप्लाई करोगे। और कोशिश किया करो, अब जैसे हमेशा ध्यान रखो, जब आप मैथ्स कर रहे होते हो, कई बार क्या होता है कि एक चैप्टर में 10 तरीके होते हैं। हो सकता है कि कोई तरीका उससे छोटा हो, कोई तरीका उससे छोटा है, लेकिन आप ना एक तरीका
ऐसा देखो जिससे 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व हो सके। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है एग्जाम में ना, जिनको सारे ट्रिक्स आते हैं ना, वो अगर आप सीजीएल मेंस के बारे में बात करो तो वो 150, 140, 160 इतने ही ला पाते हैं। लेकिन अगर आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छा है और अच्छे से क्लियर है तो यू कैन इजीली स्कोर 180 प्लस, और 180 प्लस 1 इज अ नाइस स्कोर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है 12वां क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट ए एंड बी लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ द टावर आर रिस्पेक्टिवली 15 एंड 30 डिग्री। देखो क्या कह रहा है, एक टावर है, ओके, जब 2 पॉइंट को देख रहा है, एक पॉइंट ये है हमारा और सेम उसी लाइन में एक और पॉइंट है दूसरा, तो जो एंगल है वो 15 डिग्री और 30 डिग्री होता है। ओके, ये 30 होगा और ये 15 होगा। और ये कह रहा है कि इफ ए बी आर ऑन द सेम साइड, यानी कि ए और बी सेम साइड में है। मान के चलते हैं कि ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। ओके, इसको सी और डी मान लो। आपके पास दे क्या रखा है, आर ऑन द सेम साइड ऑन द टावर। ए बी दे रखा है आपके पास कितना, 48। ये दे रखा है आपके पास 48। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। जब ये 30 है तो ये कितना है, 60 डिग्री, और जब ये 15 है तो ये कितना है, 75 डिग्री। इस तरीके को हम पुराने वाले तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन उस क्वेश्चन में ना क्या है, 10, 15 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर आपको 10, 15 की वैल्यू पता है तो सिंपल 10, 15 से आप डीसी निकालो और फिर एक बार एडी निकालो। जब आप एक बार ये निकाल दोगे तो उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है एक्चुअली में। अब देखो एक बात बताओ, ये पूरा 75 है और ये 60 डिग्री है, तो यू कैन से कि ये वाला जो एंगल होगा, ये ध्यान से देखना, ये वाला एंगल ये कितना होगा, ये होगा 15 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये भी 15 डिग्री है, ये भी 15 डिग्री है, तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। दैट मींस कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा। ये अगर 48 है तो ये भी 48 होगा कि नहीं होगा? बेशक जरूर होगा। देखो ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए। जब आप इस ट्रायंगल को देखते हो जरा गौर से देखो, ये 15 है और ये 15 है, तो अगर ये 48 है तो ये भी तो 48 होगा। अब आपके पास ये आ रखा है। ओके, नाउ यू हैव AC which is equal to 48 and you need to find the height of the tower which is equal to DC। आपको हाइट निकालना है टावर की which is equal to DC। तो आपको करना क्या है, सिंपल 10, 30 is equal to CD अपॉन में AD। 10, 30 कितना है, 1/√3। CD हमें नहीं पता बट हमें AD पता है कितना है। ओके, सॉरी, इसमें हम 10, 30 नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, देखो मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में ना परपेंडिकुलर आपको निकालना और हाइपोटेनस दे रखा है, तो 10, 30 के बदले आप क्या लगाओगे, मैं इसको आप इग्नोर करो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, sin 30। हालांकि कर तो इस तरीके से भी सकते हैं, उस तरीके से आप ये निकाल दो और फिर हाइपोटेनस में से पाइथागोरस निकाल दो, बट मतलब नहीं है। देखो sin 30 का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या आपके पास CD और हाइपोटेनस कितना है 48, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 CD अपॉन में 48। तो यहां से CD की वैल्यू आ जाएगी 24 मीटर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो कैसे। इसमें एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, आप उसको इग्नोर करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट P एंड Q एट अ डिस्टेंस A सेंटीमीटर एंड B सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद एन एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। समझो इस क्वेश्चन को ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि एक टावर है, ओके, सही, ये टावर है, ओके। जब इस टावर की हाइट मान लेते हैं हम, से ये AB है और इसकी हाइट हम कुछ भी मान सकते हैं, से H मान लेते हैं। जब इसको पर्टिकुलर दो अलग अलग पॉइंट से देखा जाता है, मान के चलते एक बार यहां से देख रहे हैं और एक बार यहां से देख रहे हैं। जब वो यहां से देखता है तो कुछ एंगल बनेगा और कुछ एंगल यहां से बनेगा, ओके। और ये कह रहा है, बस इतना ही कह रहा है कि ये जो दोनों एंगल है, यानी ये C है, ये D है, इसको मान लेते हैं थीटा है, ओके। अगर ये थीटा हुआ तो ये कह रहा है कि ये दोनों ना एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है, ये आप ज्योमेट्री में डिटेल में पढ़ोगे, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है जब दो एंगल का सम, कभी भी एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर कह रहा है क्वेश्चन में कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, दैट मींस कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो अगर ये थीटा है तो ये किसके इक्वल होगा, 90 माइनस थीटा के इक्वल है। तो आपके पास क्या गिवन है, हाँ, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। अगर ये भी कह रहा है कि फ्रॉम P एंड Q, इसको मैं ना P और Q मानता हूं, ओके। ये क्या है, P और Q, ओके, P और Q।
क्यू। तो ये कह रहा है कि पी एंड क्यू एट अ डिस्टेंस ए सेंटीमीटर एंड बी सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो पी है वो ए पे है और जो क्यू है वो बी सेंटीमीटर है। तो यहां पे हमने ए और बी ऑलरेडी मान रखा है, तो कंफ्यूज मत होना। इसको मैं छोटा ए लिख देता हूं और इस बी को मैं छोटा बी लिख देता हूं। तो ये ए है और ये बी है। अब एक बात बताओ, हमें निकालना है एच। तो एक तरीका तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, जब हम एक बार ट्राइंगल ए बी पी लेता हूं तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, ए बी विच इज इक्वल टू एच अपॉन में पी बी विच इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा। ओके, 10 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के। ये तो पता ही होगा 10 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल। तो ये तो हमने ए बी पी से निकाल दिया। अब एक ट्राइंगल और ले लो, एक ट्राइंगल और ले लो से दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा ए बी और क्यू। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, ए बी विच इज इक्वल टू एच अपॉन में बी क्यू विच इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 10 थीटा। ओके, अब आपके पास दो चीज दे रखा है। ओके, एच अपॉन में ए इंटू एच अपॉन में बी विच इज एक एच अपॉन में ए जो है वो कॉट थीटा के इक्वल है और एच अपॉन में बी जो है वो 10 थीटा के इक्वल है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो और इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, और दोनों को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। देखो क्या हो जाएगा, एच अपॉन में ए इंटू एच अपॉन में बी इज इक्वल टू कॉट थीटा इंटू 10 थीटा। ओके, सो ये आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन में ए बी। कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन में 10 थीटा जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ रखा है ये पीछे वाले एक्सरसाइज में। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो नहीं देखी तो नीचे प्लेलिस्ट में लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाके जरूर चेक कर देना। नाउ एच स्क्वायर अपॉन में ए बी जो आ गया आपका वो 1 आ गया, तो एच स्क्वायर आ जाएगा ए बी, और आपसे पूछा हाइट ऑफ द टावर विच इज इक्वल टू रूट ए बी, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि ये क्या था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, तो इसको समझना कि कैसे करना है हमें। और इस क्वेश्चन में हम 10 के बदले कॉट लेंगे। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें एक्चुअली में हम 10 थीटा का फॉर्मूला यूज करते थे, बट इस क्वेश्चन में हम कॉट थीटा यूज करेंगे। तो देखो कैसे करना है क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझो क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ट्री आर एक्स एंड वाई। ओके, क्या कह रहा है, एक टावर है और एक ट्री है। जब उस टावर से इस ट्री को देखा जाता है बॉटम से, एक बार बॉटम को देखते हैं और एक बार इसके टॉप को देखते हैं, तो ये ट्री है। ओके, ये क्या है, ये ट्री है, और ये क्या है, ये टावर है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। ये कह रहा है कि जब आप इसके टॉप को इस टावर के टॉप से ट्री के टॉप को देखते हो तो एंगल जो बना रहा है वो एक्स है। ओके, और जब आप टावर के टॉप से इसके बॉटम को देखते हो तो जो एंगल बन रहा है वो क्या है, वो वाई है। इसके अलावा क्या कह रहा है, इफ द हाइट ऑफ द ट्री इज एच मीटर, ये आपके पास ये एच है। ओके, ये गिवन है, क्या है ये, एच। ओके, ये एच आपके पास ऑलरेडी गिवन है। आपसे पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि आपको इस टावर, जो मैं टावर कह रहा हूं वो एक्चुअली बिल्डिंग है, हमें हाइट निकालना है किसकी, इस टावर की। तो देखो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो टावर है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो देखो इसको मैं ओ मान लेता हूं, तो ये क्या है, ये है आपके पास एच, ऑलरेडी गिवन है क्योंकि ये ट्री के इक्वल होगा, और हम इसको मान लेते हैं एम। ओके, इसको हम मान लेते हैं एम, और सी बीसी को हम मान लेते हैं एन। ओके, बीसी को हमने मान लिया है एन। आई होप समझ में आ गया होगा। और टावर जो बिल्डिंग है, यानी बिल्डिंग की जो हाइट है वो एक्चुअली में एच प्लस में एम के इक्वल होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखो इस एक्स को लेते हैं। ओके, कॉट एक्स ले रहे हैं हम। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपसे तो आंसर आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे और चारों ऑप्शंस कॉट में ही होंगे, तो ध्यान रखना। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन करना ही कहां से, कॉट से करना है। तो कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, सॉरी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये तो होता है कॉट का फॉर्मूला। तो कॉट एक्स इज इक्वल टू बेस, बेस क्या है इसका, ये है, विच इज इक्वल टू बीसी, और हमने इसको माना है एन, तो कॉट एक्स आ जाएगा एन अपॉन में दिस एओ, एओ को हमने क्या माना है, एम। ठीक है, तो यहां से एन की वैल्यू आ चुकी है आपकी कॉट एक्स इंटू
एम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं, ये वाला जो ट्राइंगल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, cot y इज इक्वल टू बेस विच इज इक्वल टू n अपॉन में परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ये पूरा है, ओके, ए बी, और ए बी क्या है, h प्लस एम, ए बी क्या है, h प्लस एम, ओके। नाउ यहां से हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू h प्लस एम इंटू cot y। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। अब मैं क्या करता हूं, इस n के बदले ना इसको पुट कर देता हूं, क्या है ये, cot x इंटू एम। यहां से मैंने क्या किया है, n की वैल्यू पुट कर दी है यहां पे, तो n की वैल्यू हमने पुट कर दिया cot x इंटू एम विच इज इक्वल टू h cot y प्लस में m cot y। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखो क्या करते हैं हम, यहां पे cot x है और यहां पे cot y है, लेकिन देखो दोनों ही जगह m है, तो हम एक साइड ले आते हैं इसको। सो जब आप इधर ले आओगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, cot x m माइनस m cot y इज इक्वल टू h cot y। तो यहां से m कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा cot x माइनस cot y। ध्यान रखना हमें h प्लस m निकालना है, इज इक्वल टू cot y, ओके। यहां से हम m की वैल्यू निकाल देते हैं, h cot y अपॉन में cot x माइनस cot y। यहां से हमने क्या निकाल दिया है, m, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग एक्चुअली में है m प्लस h, और m आपने निकाल दिया, m क्या है, cot y अपॉन में cot x माइनस cot y प्लस में h। अब एलसीएम ले लो, कैसे लोगे एलसीएम, सीधे देखो h cot y प्लस में सिंपल ये मल्टीप्लाई कर दो, इसे आ जाएगा h cot x माइनस h cot y अपॉन में cot x माइनस cot y। तो h cot y से h cot y कट गया और आपका आंसर आ जाएगा h cot x अपॉन में cot x माइनस cot y। यही आपका आंसर होगा। एक चीज ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जब भी होंगे तो ऑप्शंस जो होंगे ना वो कॉट में होंगे, तो आपको ध्यान उसी से जज कर लेना है आपको कि क्या करना है, कॉट में करना है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले हमने इस x से cot x की वैल्यू निकाली जो बेसिकली n अपॉन में m के इक्वल है। फिर हमने क्या किया, इस y से हमने अगेन n अपॉन में h प्लस m किया, और जब दोनों को आप इक्वेट करोगे, यानी जब आप दोनों को इक्वल रख दोगे तो वहां से आप m की वैल्यू फाइंड कर लोगे, और जैसे ही m की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो उसमें बस आपको h को ऐड करना है, और जैसे ही आप h ऐड कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है बिकॉज की थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये कह रहा है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो समझना ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि अ फ्लैग स्टाफ 5 मीटर हाई स्टैंड्स ऑन अ बिल्डिंग 25 मीटर हाई। एक फ्लैग है जो एक 25 मीटर ऊंचे बिल्डिंग के ऊपर है, ओके। ये मान लो अगर ये बिल्डिंग है, से इसको मैं ए बी का नाम देता हूं, ए बी क्या है, ये बिल्डिंग है, तो इसके 5 मीटर ऊपर, ओके, एक फ्लैग है, ठीक है, से इसको मैं पी का नाम दे देता हूं। ये कह रहा है कि आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, एन ऑब्जर्वर एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर। एक ऑब्जर्वर है जो 30 मीटर ऊंचा है, देखो ये 25 और ये 5 है, तो जाहिर सी बात है वो यहां होगा, इसके बिल्कुल सामने। वो ये देखता है कि फ्लैग स्टाफ और जो बिल्डिंग है ना वो इक्वल एंगल बना रहा है, तो जब वो देखो, जब वो फ्लैग स्टाफ को देखता है तो वो ऐसे देखेगा, ऐसे इसको देख रहा होगा, क्योंकि जब आप ऊपर से देखते हो तो इधर देखेगा, तो जो एंगल बना रहा है ना वही एंगल जब वो नीचे की तरफ देखता है ना तो बन रहा है, यानी कि ये भी थीटा ही है, ओके। इसको आप क्यू का नाम दे दो। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है यहां तक। ये क्या कह रहा था, इसको ये थीटा है तो इसको क्यू का नाम दे दिया हमने। एक बार फिर से समझो क्वेश्चन क्या है, एक बिल्डिंग है जो 25 मीटर ऊंचा है, इसके ऊपर एक फ्लैग है विच इज इक्वल टू 5 मीटर। एक ऑब्जर्वर है जो क्यू से इसको देखता है, जब वो फ्लैग स्टफ को देखता है तो उसको सेम एंगल बनाता है जब वो बिल्डिंग को देख रहा है, यानी कि बॉटम ऑफ बिल्डिंग देखेगा वो। ध्यान रखना यहां से वो बिल्डिंग के बॉटम को देखता है तो एंगल सेम बना रहा है। तो आपसे पूछा है कि डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द फ्लैग स्टफ, यानी कि हमें ये बताना है इनके बीच का डिस्टेंस, यही तो है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस थीटा को ले लेता हूं, ओके। तो देखो tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस।
तो इस वाले केस में परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, इसको मैं x मान लेता हूं, तो tan थीटा आ जाएगा 5 अपॉन में x। फिर मैं क्या करता हूं, इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल को ले लेता हूं। बड़े वाले ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 30 अपॉन में x। 30 क्यों, क्योंकि देखो जब वो पूरा देख रहा है तो इस केस में परपेंडिकुलर ये पूरा 30 हो जाएगा और बेस तो आपका वही रहेगा। नाउ यू हैव गिवन tan थीटा एंड tan 2 थीटा। अब आपको क्या करना है, tan 2 थीटा का एक फॉर्मूला हुआ करता था, अगर आपको याद हो तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू होता था ये 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो tan 2 थीटा के बदले हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 tan थीटा विच इज इक्वल टू 5 अपॉन में x। ये हमने यहां से किया है, ध्यान रखना tan थीटा की वैल्यू 5 अपॉन में x है, अपॉन में 1 माइनस 5 अपॉन में x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 30 अपॉन में x। तो देखो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 10 अपॉन में x, और नीचे आ जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू 30 अपॉन में x। देखो x से x कटा, ये 0 से ये 0 गया, x स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहां से, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 75 इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 75, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से अंडर रूट 75/2, और यही आपका आंसर है। ये तो पूछे आपसे, फाइंड द ऑब्जर्वर फ्रॉम फ्लैगस्टाफ। इसमें बस यही करना है कि ये देखना ये उल्टा हो गया और कुछ नहीं है, बाकी करना वही है। tan थीटा देखो परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और उसके साथ वाला बेस होता है। जो सबसे बड़ा है वो साफ साफ दिख रहा है, ये है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, और एडवांस की सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी आपके लिए। बहुत जरूरी है कि एडवांस के सारे चैप्टर्स आप एक एक वीडियो देखो और डिटेल में देखो। जरूरत हो तो एक से ज्यादा बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है, ये ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर अगर आपको पसंद आया है, तो प्लीज कमेंट में बताएं कैसी लगी आपको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एट AKBSSC जोन। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है। अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको पढ़ाई से रिलेटेड, आप डायरेक्ट उसमें मुझसे पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन हो, कोई भी चीज हो, आप मुझे वहां पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडी लाइक दैट। जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ते रहो, नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना शुरू कर दो।